सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम अपने पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के बारे में अध्ययन करते हैं। इस पाठ का पाठ वाचन आप घर पे अपनी पुस्तक से कर लीजिएगा और मैं यहाँ आपको इसका सारांश समझाती हूँ। देखिए, ये पाठ यतीश अग्रवाल जी के द्वारा लिखित है। इस पाठ में उन्होंने क्या बताया उसमें देखिए। इसमें एक बच्चा है अनिल, उसकी छोटी बहन दिव्या शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन आजकल उसे हर समय थकान महसूस होती है और भूख भी कम लगती है। अस्पताल में डॉक्टर ने उसे देखकर रक्त की जांच करने के लिए जब उसके टेस्ट लिया, रक्त की जांच की, तो पता चला कि डॉक्टर दीदी ने उन्हें बताया कि उसे एनीमिया हो गया है, जो कुछ दिन दवा लेने पर ठीक हो जाएगा। अनिल ने उत्सुकतावश पूछा कि एनीमिया क्या है, तो वो दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के लिए जानने के लिए, एनीमिया के बारे में अगर जानना चाहते हो तो तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर उन्होंने उसे लाल द्रव के समान दिखने वाले रक्त को बताया कि अगर सूक्ष्मदर्शी से इसे देखें तो ये भानुमति के पिटारे जैसा है। इसके 2 भाग होते हैं, तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है और दूसरे भाग में कई कण होते हैं, जैसे लाल, सफ़ेद और बेरंग, जिन्हें विबाणु अर्थात प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाकर अनिल को दिखाया। अनिल आश्चर्य से उछल पड़ा। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण! उसे लगा जैसे बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। दीदी ने बताया कि लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। इन्हीं के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। ये कण सांस द्वारा प्राप्त ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है, परंतु ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। यह सुनकर अनिल ने कहा कि तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अनिल की बात सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराने लगी। उन्होंने बताया कि शरीर में हर समय नए कण भी बनते रहते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में कई ऐसे कारखाने हैं जो रक्त के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए कई कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो रक्त कण बन नहीं पाते। रक्त में लाल कणों की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। इस तरीके से उन्होंने उसे समझाया। फिर अनिल ने जानना चाहा कि क्या केवल संतुलित आहार लेकर एनीमिया से बचा जा सकता है, तो दीदी ने उसे बताया कि एनीमिया के कई कारण होते हैं, लेकिन हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। वैसे पेट में कीड़े हो जाने से भी एनीमिया का खतरा उत्पन्न होता है। ये कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं, इसलिए सदा स्वच्छ जल और भोजन ग्रहण करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, बार बार हाथ धोने चाहिए। फिर कुछ देर सोचने के बाद अनिल ने रक्त के सफ़ेद कणों और बिंबाणुओं के विषय में भी जानना चाहा, तो डॉक्टर दीदी बताने लगी कि सफ़ेद कण शरीर पर हमला करने वाले रोगाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणु, जो प्लेटलेट कण है, वो चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करते हैं। प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की प्रोटीन रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में ही एक जाला बना देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं, जिससे दरार भर जाती है और रक्त का जो बहाव होता है वो रुक जाता है। ये सुनकर अनिल ने पूछा कि घाव गहरा होने पर तो खून का बहाव नहीं रुकता है। तब डॉक्टर दीदी ने बताया कि ऐसी स्थिति में रोगी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर टाँके लगाने चाहिए। फिर अनिल ने जानना चाहा कि ऐसी स्थिति में क्या किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि सभी का रक्त एक सा नहीं होता, समान रक्त समूह वाले रक्त ही चढ़ाए जा सकते हैं। अनिल ने पूछा कि क्या वह रक्तदान कर सकता है, तो डॉक्टर दीदी ने बताया नहीं, 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान दे सकते हैं और एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। रक्तदान से कोई कमजोरी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसका शरीर नया रक्त बनाने में सक्षम होता है। सारी जानकारी लेकर अनिल डॉक्टर दीदी से वादा करता है कि बड़ा होकर वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा और डॉक्टर दीदी उसे इस बात के लिए शाबाशी देती है। इस तरीके से इस पाठ का यही एक छोटा सा सारांश है। इस पाठ का वाचन आप घर पर अपने आप अपनी पुस्तक से कर लीजिएगा। ठीक है बेटा।